लोग हमारे साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेशन में हैं जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है और मोस्टली का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं, आपका लेक्चर हुआ था प्रोडक्ट मॉकअप पे, जिसको लेके ग्रुप में बहुत सारी क्वेरीज थी। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि प्रोडक्ट मॉकअप को परफॉर्म कैसे करना है, उसमें आप कैसे इमेज को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। तो आज के सेशन में हम दोबारा डिटेल से देखते हैं कि प्रोडक्ट मॉकअप क्या होता है। बिगनर्स के लिए ये फर्स्ट आपका लेक्चर है और जो पहले अटेंड कर चुके हैं उनके लिए ये एक एडवांस लेवल है मॉकअप क्रिएशन का, प्रोडक्ट मॉकअप का। कल के जो ओरिएंटेशन थी उसमें हमने देखा था इंस्टेंट स्किल्स क्या होते हैं। जैसे सर ने भी आपको एक वो स्क्रीन शेयर करके दिखाया था। इंस्टेंट स्किल्स वो होते हैं जिनको परफॉर्म करने में आपका कम टाइम लगता है। अगर आपको ऑर्डर आया फॉर एग्जांपल फाइवर पे, तो आप विद इन 10 to 25 मिनट्स उस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसी वक्त क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना। अगर आप प्रोडक्ट मॉकअप का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी और इंस्टेंट स्किल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने उसी वक्त क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना, कम से कम 5 से 6 घंटों में डिलीवर करें, बिकॉज क्लाइंट को नहीं पता होता कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, एक हैक है, वो एक टिप है ये काम करने की। ऑलराइट, गिग क्या होता है? गिग जो होती है ना, आपकी स्किल, आपकी सर्विस जो आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, उसे गिग कहते हैं। फाइवर की लैंग्वेज में आपकी सर्विस, आपकी स्किल गिग कहलाती है। गिग के बारे में जो डिटेल्स हैं, गिग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक इफेक्टिव गिग क्या होता है, गिग को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें हम फाइवर के लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। फाइवर के लेक्चर जाने से पहले हम कुछ स्किल्स लर्न करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने फाइबर पे जब जाना है या जिस मार्केट प्लेस में हमने जाना है, वहां पे जाके हमने क्या सेल करना है। कितने लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट मॉकअप का लेक्चर लिया हुआ है? मुझे ये पहले बता दें कि कितने लोगों को आइडिया है कि प्रोडक्ट मॉकअप क्या होता है। ओके, ओके, सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है प्रोडक्ट मॉकअप का, इसीलिए आज हम प्रोडक्ट मॉकअप से स्टार्ट करते हैं। और जो इस सेशन में पहले प्रोडक्ट मॉकअप का लेक्चर ले चुके हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आते हैं, वो यही होता है कि हमें प्रोडक्ट मॉकअप की ठीक से समझ नहीं आई। आज के लेक्चर में हम A to Z देखते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप क्या होता है, आपने कैसे परफॉर्म करना है। मिस आप सिर्फ ये सिखाएंगे कि कैसे फाइबर यूज किया जाता है, या स्किल भी सिखाएंगी? हमीद खलील, हम इस टाइम स्किल सीखते हैं ना, पहले स्किल सीखेंगे फिर फाइबर को यूज करना सीखेंगे। पहले मैं आपको प्रोडक्ट मॉकअप का इंट्रोडक्शन देती हूँ और ये बताती हूँ करना कैसे, उसके बाद मैं आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूंगी। आई एम शेयर माई स्क्रीन, काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। कोई एक स्टूडेंट चैट में कंफर्म कर दे स्क्रीन विजिबल है। ओके, परफेक्ट। पहले तो हम स्टडी करते हैं ना कि प्रोडक्ट मॉकअप क्या होता है। प्रोडक्ट मॉकअप को हम 3D मॉकअप भी कहते हैं, हम फोटोशॉप मॉकअप भी कहते हैं, हम फोटोशॉप प्रोडक्ट मॉकअप भी कहते हैं। सर्च करते हैं हम प्रोडक्ट मॉकअप से। ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारी स्किल है, ये हमारी सर्विस है जो हम सेल करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इस पे बाकी फ्रीलांसर्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सर्विस में टोटल कंपटीशन आपके पास ओनली 500 कंपेटिटर्स हैं। वेरी 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 लेस कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इस वीक में या आने वाले दिनों में फाइवर पे साइन अप करते हैं, अपना प्रोडक्ट मॉकअप का गिग सेटअप करते हैं, तो आपको सिर्फ 500 लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। 500 लोगों में से भी जो क्लाइंट के पास शो होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं, वो सेलर्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। अगर मैं ऑनलाइन सेलर का बटन ऑन करूं, तो जो करंट टाइम है 10:29 PM, 10:29 PM पे ओनली 74 सर्विसेज अवेलेबल है। अगर कोई क्लाइंट सर्च करेगा प्रोडक्ट मॉकअप लिख के, तो उसको सिर्फ 74 सर्विसेज शो होंगी। अब यहाँ से आप देख लेंगे कितना पोटेंशियल है आपके लिए इस पर्टिकुलर सर्विस में। लेट्स स्टडी फ्यू गिग्स के ये लोग क्या कह रहे हैं और आपने ये चीज कैसे करनी है। तो 2 से 3 हम गिग्स ओपन कर लेते हैं।
एक तो कंपटीशन बहुत कम है, दूसरा ऑर्डर्स इन क्यू। ये एक साइन होता है कि ये स्किल इन डिमांड है। ऑर्डर्स इन क्यू वो होते हैं जो कि क्लाइंट ने अभी करंटली, ये रॉबर्ट जो इनका नाम है, रॉबर्ट OGMS वट एवर इट इज, रॉबर्ट को अभी क्लाइंट, 3 क्लाइंट्स ने सर्विस का ऑर्डर किया हुआ है, राइट? एक तो कंपटीशन कम है, दूसरा क्लाइंट ये सर्विस, ये गिग परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑर्डर्स इन क्यू, और यहाँ पे देर इज नो ऑर्डर इन क्यू, बट आउट ऑफ 3 दो गिग्स के पास अगर ऑर्डर इन क्यू है, इसका मतलब ये है कि सर्विस इन डिमांड है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, तो ये गिग स्टडी कर लेते हैं। आई विल क्रिएट 3D प्रोडक्ट मॉकअप इन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। प्रोडक्ट मॉकअप में बेसिकली क्या होता है, आप क्लाइंट के डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट पे प्लेस करके देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट आपका कोई बैग है, कोई बॉटल है, ट्यूब है, जार है, टी शर्ट है, फोन है, मोबाइल स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, कुछ भी प्रोडक्ट है, उस पे जब आप क्लाइंट का डिजाइन प्लेस करते हैं तो उसको प्रोडक्ट मॉकअप बोलते हैं। प्रोडक्ट मॉकअप इंस्टेंट इसलिए है क्योंकि डिजाइन क्लाइंट ने आपको देना है, आपने खुद से कुछ भी डिजाइन नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने एक प्रोडक्ट लेना है और उस प्रोडक्ट पे जाके क्लाइंट का डिजाइन प्लेस कर देना है, जिस तरह से मैं भी आपको सिखाऊंगी। विद इन 15 to 20 मिनट्स एज अ बिगनर आप ये स्किल परफॉर्म कर सकते हैं। आपके सामने ये जो फ्रीलांसर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक हेयर ऑयल का बॉटल है, हेयर ऑयल की बॉटल पे इन्होंने डिजाइन प्लेस किया है, राइट? डिजाइन क्लाइंट आपको देगा। यहाँ पे डिजाइन जो है, वॉलपेपर जो है वो फोन पे प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे जो डिजाइन क्लाइंट ने दिया है वो इन्होंने एक टैबलेट की, एक मेडिसिन की बॉटल पे प्लेस किया है। इसी तरह ये बॉक्स पे प्लेस हुआ है। सो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे क्लाइंट के डिजाइन को प्लेस करना कहलाता है प्रोडक्ट मॉकअप। और अगर इस सर्विस के लिए आपको एज अ बिगनर $5 भी मिल रहे हैं तो ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ इट। $5 का काम आप कितनी देर में कर रहे हैं, आपके 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो विद इन मिनट्स आप ये काम कर लेंगे। तो अगर आप एक दिन में अपने कुछ आवर्स स्पेंड करके $25-30 अर्न कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील। आपके सामने जब ऑर्डर्स आते हैं तो बल्क में आते हैं, इनको 3 ऑर्डर्स हैं, इनके पास 6 ऑर्डर्स हैं। और जब आपके पास बल्क में भी ऑर्डर्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक दिन में 10 ऑर्डर भी आ जाते हैं, तो आपका स्किल अगर इंस्टेंट है तो आपके लिए वो टास्क परफॉर्म करना इजी होता है, उस काम को मैनेज करना इजी होता है। ये वेबसाइट है, इसको याद कर ले, पैकेज मॉकअप। बहुत सारी वेबसाइट है वैसे तो, ऑनलाइन बहुत सारी बेशुमार वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो पैकेज मॉकअप वेबसाइट है, यहाँ से जो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे प्रोडक्ट्स के मॉकअप से, वो बहुत इजी है एडिट करना। बाकी अगर कोई आप किसी और वेबसाइट से टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं तो ठीक है, इट्स गुड, लेकिन इस वेबसाइट के टेम्पलेट्स को एक तो एडिट करना इजी है, दूसरा कॉपीराइट फ्री है। कोई भी क्लाइंट, कोई भी ब्रांड, कोई भी सोर्स आप पे कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता। और तीसरा, एज अ बिगनर अगर आपको फोटोशॉप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इन टेम्पलेट्स पे एक नॉन बिगनर भी काम कर सकता है। क्योंकि इसकी लेयर जो होती हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, आपके लिए उनको मैनेज करना बहुत इजी है। पैकेज विदाउट के पैकेज मॉकअप की वेबसाइट पे आपने जाना है और आपके सामने ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इन सारे प्रोडक्ट्स की पीएसडी फाइल्स, पीएसडी या इलिस्ट्रेटर, मोस्टली पीएसडी होती हैं क्योंकि एडिटिंग का, मैनिपुलेशन का, मॉकअप का, पिक्चर्स का, फोटोज का जितना भी काम होता है वो फोटोशॉप में होता है। और जो चीज आप खुद से बनाते हैं, जो आर्ट वर्क आप खुद से क्रिएट करते हैं, वो काम आपका इलिस्ट्रेटर में होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, जिसमें बैग है, बॉटल, बॉक्स, कंटेनर, पाउच, टिन कैन, ट्यूब, मोल्ड में पैकेट, कवर, रैपर, जार, कप, ये सब प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको आप डाउनलोड करके उसमें क्लाइंट का डिजाइन प्लेस कर सकते हैं। और ये काम कैसे करना है, हम कोई भी एक टेम्पलेट जो है डाउनलोड कर लेते हैं।
कोई भी एक टेम्पलेट हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। वेबसाइट का सर्वर डाउन है या आई डोंट नो, मेरा इंटरनेट स्लो है। ओके, हम यहाँ से ही मेन पेज से कोई प्रोडक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। कौन सा भी टेम्पलेट, जो सी भी प्रोडक्ट आपने डाउनलोड करनी है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया है, ये वेबसाइट ही डाउन है इस टाइम पे। लेट मी ट्राई वंस अगेन, अदरवाइज वो आपको उस प्रोडक्ट के पेज पे ले जाता है। एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है जिसको क्लिक करके आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक मेरे ब्राउजर की कुकीज क्लियर होने वाली है। बहरहाल मैंने एक ऑलरेडी मॉकअप डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक प्रोडक्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसके बाद में हम दोबारा चेक करते हैं वेबसाइट शायद तब काम कर रही हो। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, जिप फोल्डर डाउनलोड होगा कुछ इस तरह से। ये एक शॉपिंग पेपर शॉपिंग बैग का मॉकअप है, ठीक है। उस फोल्डर को आपने अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के लिए इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपके पास अनजिप के ऑप्शन आ जाएंगे। जो फोल्डर नेम है जैसे पेपर शॉपिंग बैग मॉकअप, इसी फोल्डर में इसको अनजिप कर ले। इसको हम ओपन करेंगे। अगर आप मैक यूजर हैं, आप एप्पल यूज कर रहे हैं, तो आपकी डिजायर्ड फाइल्स इस फोल्डर में होंगी। लेकिन अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपने दूसरे फोल्डर में से फोटोशॉप का फाइल को ओपन कर लेना है। इस सेशन में कितने लोग हैं जिन्होंने पहले फोटोशॉप यूज किया हुआ है, या आप लोगों को फोटोशॉप से नाउ हाउ है? जो लोग ऑलरेडी फोटोशॉप यूज कर चुके हैं काइंडली वो रिप्लाई कीजिएगा, देन मैं पूछूंगी कितने लोगों ने यूज नहीं किया अभी तक। वीडियो एडिटिंग एंड फिल्म मेकिंग में बहुत स्कोप है। देयर इज वेरी मच स्कोप फॉर वीडियो एडिटर्स इन फ्रीलांसिंग। साइमा, मेरी आवाज सिर्फ आपको ही नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? ओके मुझे बताएं कितने लोग ऑलरेडी, अच्छा चैट डिसेबल है राइट नाउ, ओके फाइन। मैं आपको थोड़ा सा फोटोशॉप के बारे में भी एक दो चीज़ें बता देती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी आइडिया हो कि उन्होंने किसी भी टेम्पलेट को एडिट कैसे करना है। जो लोग फोटोशॉप यूज़र हैं आई एम श्योर उनको पता होगा कि टेम्पलेट कैसे एडिट करते हैं। डिटेल्स मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने पहले कभी फोटोशॉप यूज़ नहीं किया। तो जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो आपने फाइल को फ्लैटन नहीं करना, आपने की प्लेयर्स पे क्लिक करना है। किसी भी टेम्पलेट की फाइल, प्रोडक्ट मॉकअप के टेम्पलेट की फाइल जब आप ओपन करेंगे तो आपने की प्लेयर्स पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक फाइल ओपन हो जाएगी मॉकअप की, प्रोडक्ट की। ये जो आपके सामने ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस है। लेफ्ट साइड आपके पास टूल्स होते हैं, राइट साइड पे आपके पास पैनल्स होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल जिसपे हम प्रोडक्ट मॉकअप के लिए काम करेंगे वो लेयर्स का पैनल है। लेयर्स के अलावा आपको कोई भी इसमें फंक्शनैलिटी फोटोशॉप की यूज करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो अगर आपको नहीं पता कि फोटोशॉप को यूज कैसे करते हैं, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो इट्स ओके, आपका काम सिर्फ लेयर से है और जितना काम है वो मैं आपको इस सेशन में क्लियर करके समझा दूंगी। करना आपने क्या है,
ये आपके पास लेयर्स हैं जिसमें ये सारी फाइल, मैंने बताया था कि टेम्पलेट्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आपके पास बैकग्राउंड का अलग फोल्डर बना हुआ है, पेपर शॉपिंग बैग 1 का अलग फोल्डर है, पेपर शॉपिंग बैग 2 का अलग फोल्डर है। लेयर के बिल्कुल साथ ही आपको ये आई नजर आ रही है, जिससे आपकी लेयर विजिबल या इनविजिबल होती है। अगर मैं बैकग्राउंड की आई को ऑफ कर दूंगी तो मेरा बैकग्राउंड इनविजिबल हो जाएगा। ये एक तरीका है चेक करने का कि आप किस लेयर पे काम कर रहे हैं। हमारे पास दो बैग्स हैं, मैं किस बैग में डिजाइन रिप्लेस कर रही हूँ, मैं किस बैग में काम कर रही हूँ। एक तरीका तो आई से चेक करने का है, आई ऑफ करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपके पास टूल बार लेफ्ट साइड पे शो हो रही है, इसमें सबसे टॉप पे मूव का टूल है। मूव के टूल को आपने क्लिक करना है और जो मूव के टूल की ऑप्शंस आएंगी उसमें से ऑटो सिलेक्ट को चेक कर लेना है। ऑटो सिलेक्ट को चेक करने का फायदा ये होगा कि आप जिस बैग पे या जिस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी लेयर पे आपको ले जाएगा। मैंने अभी येलो बैग के ब्रांड पे क्लिक किया तो ये मुझे उसकी एग्जैक्ट लेयर पे ले गया। मैंने ब्लैक बैग के ब्रांड पे क्लिक किया तो ये मुझे उसके लेयर पे ले गया। अगर मैं यहाँ से ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन ऑफ कर दूंगी तो ये मुझे लेयर्स पे ऑटोमेटिकली नहीं लेके जाएगा। मुझे आई ऑफ ऑन करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लेयर पे मुझे डिजाइन इमेज प्लेस करना है। सो हम ऑटो सिलेक्ट को ऑन करते हैं। पहले हम ब्लैक बैग में, पहले हम येलो बैग में चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें आपने स्किल में करना क्या होता है, डिजाइन क्लाइंट ने आपको दिया। लेट्स सपोज क्लाइंट ने हमें एक लोगो दिया और कहा कि मुझे ये लोगो एक बैग पे प्लेस कर दो, एक पेपर बैग पे। पेपर बैग का मॉकअप मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया। अब मैं इस पे क्लाइंट का डिजाइन प्लेस करूंगी। आपने पहले जहाँ पे डिजाइन प्लेस हुआ है उस लेयर पे क्लिक करना है। ये आपके सामने वो लेयर आ गई जिसके ऊपर लिखा हुआ है। इसको हम आई से भी चेक कर लेते हैं। आई ऑफ करेंगे तो डिजाइन गायब हो जाएगा, आई को ऑन करेंगे डिजाइन विजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये डिजाइन की लेयर है। इस लेयर पे अपना डिजाइन प्लेस करने के लिए आपने लेयर पे डबल क्लिक करना है, ओके प्रेस करेंगे एंड अगेन डू नॉट फ्लैटन, यू हैव टू सिलेक्ट कीप लेयर्स। कीप लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो एक अलग विंडो में हमारे पास वो डिजाइन, वो लेयर ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो क्लाइंट ने ऑलरेडी आपको यहाँ पे टेम्पलेट में जो ऑलरेडी डिजाइन प्लेस हुआ है, आइदर उसको डिलीट कर दें, डिलीट प्रेस करके, या डिलीट नहीं करना तो उसकी आई को ऑफ कर दें ताकि वो डिजाइन इनविजिबल हो जाए। देन आप यहाँ पे प्लेस करेंगे क्लाइंट का लोगो, क्लाइंट का डिजाइन। प्लेस करने के लिए हम फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद प्लेस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जिस तरह से हमारी फाइल्स, हमारा मीडिया ओपन हो जाएगा। इसमें से जोन सी भी फाइल आपने प्लेस करनी है यहाँ पे आप उस पर क्लिक करें। लेट्स से ये क्लाइंट ने हमें लोगो दिया। जब आप कोई एलिमेंट, कोई डिजाइन यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो एक बॉक्स में अपीयर होगा। बॉक्स के ये ऐसे कॉर्नर्स होंगे, राइट, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसकी चारों साइड्स पे। जब आप इन्हें ड्रैग करेंगे तो आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपने क्लाइंट के लोगो को, उसके डिजाइन को रिसाइज करना है तो आप कॉर्नर्स को, किसी भी कॉर्नर को आप ड्रैग करके उसको रिसाइज कर सकते हैं, राइट। रिसाइज करने के बाद जब आपको आपका डिजाइर्ड साइज पता चल जाए कि हाँ इतना साइज ठीक है, तो आप एंटर प्रेस करेंगे, वो प्लेस हो जाएगा। एंटर प्रेस करने के बाद अगर आपने इसको एडजस्ट करना है, लाइक इसका आपने लेआउट सेट करना है या आपने इसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है, तो अगेन आपने मूव का टूल सिलेक्ट, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्ट करके जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप इसे मूव कर सकते हैं। जहां भी आप इसको प्लेस करना आप इसे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद आपने इस फाइल को, इस विंडो को सेव करना है। सेव करने की शॉर्टकट की है Ctrl+S। कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे, ये यूनिवर्सल की है। किसी भी आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो हम कंट्रोल एस को प्रेस करके अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल को सेव करते हैं। उसी तरह से आपने इसको सेव किया एंड जब हम ओरिजिनल फाइल में आते हैं तो वहां पे हमारा डिजाइन रिप्लेस हो चुका होगा। जितने भी ये टेम्पलेट्स हैं जो आपको पैकेज मॉकअप से मिलेंगे, ये सारे के सारे टोटली कस्टमाइजेबल है। आप बैग का कलर, हैंडल का कलर, बैकग्राउंड, प्रोडक्ट की डिटेल्स, हर चीज चेंज कर सकते हैं।
जो भी चीज आपने चेंज करनी है, जिस भी चीज को आपने एडिट या रिवाइज करना है, आपने उस लेयर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस अपीयर होंगी कि आप इस लेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस लेयर में जाते हैं जहाँ पे हमारा डिजाइन हमने रखा है, तो ये जो बैकग्राउंड की लेयर है, जब मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक कलर पैलेट ओपन हो गया। अब मैं अपने बैग के कलर्स चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे येलो कलर में नहीं चाहिए तो मैं इसको ब्लू में या वट एवर आई वॉन्ट, मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। जो भी आपने चेंजेस करनी है, मेक श्योर चेंजेस करने के बाद आप उसको सेव करें। सेव करेंगे तो वो आपकी ओरिजिनल फाइल में अपीयर होगा। राइट, दैट्स हाउ यू कैन चेंज द बैक कलर। अब इसमें ये जो हैंडल्स हैं ये भी टोटली एडिटेबल है, आप हैंडल से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैंडल्स, कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से आपने ट्यूब डाउनलोड किया है, उस ट्यूब का कैप, उसका बैकग्राउंड कलर, ट्यूब का अपना कलर, हर चीज टोटली आपके कंट्रोल में है कि आपने उसे किस तरह से चेंज करना है। एक अच्छा टेम्पलेट जो होता है उसमें एक एक एलिमेंट अलग लेयर में होता है, बिकॉज फोटोशॉप में काम करने का फायदा ही ये है, डिजाइनर्स फोटोशॉप में काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनको फोटोशॉप से अच्छा काम ना कैनवा में हो जाता है। अगर आप डिजाइन की बात करें, कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन कैनवा का काम फोटोशॉप के मुकाबले में कुछ नहीं है, क्योंकि कैनवा की लेयर्स प्रोफेशनल नहीं होती हैं। कैनवा आपको लेयर्स की ऑप्शन देता है अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन बाय करें ना, लेकिन फोटोशॉप की जो लेयर्स होती हैं टोटली कस्टमाइजेबल होती हैं। आप उनको अपनी मर्जी से, अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। कलर्स, अपीयरेंस, फिल्टर्स, शैडो, हाइलाइट्स, हर चीज आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये हैंडल की लेयर पे क्लिक करूं, तो मैंने हैंडल की लेयर पे, हैंडल पे क्लिक किया और मुझे ऑटोमेटिकली हैंडल के लेयर पे ले गया। अब अगर मैं इस पे लिखा भी हुआ है कि चेंज हैंडल कलर, ये सारे के सारे जो लेयर्स हैं ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो जिस भी लेयर पे आप काम कर रहे होंगे उसके ऊपर लिखा होगा कि ये लेयर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। जैसे कि इस लेयर पे ऑलरेडी मेंशन है कि यू कैन चेंज हैंडल कलर। किस तरह करेंगे? डबल क्लिक करेंगे लेयर पे और आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जोन सा कलर चेंज करना है वो कलर सिलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस करें, ओके करें इसको, और ये आपका कलर चेंज हो गया। राइट, अब तो ये था आपका लोगो। अगर क्लाइंट ने आपको कोई आर्ट वर्क दिया है, कोई पिक्चर, कोई इमेज, ये तो लोगो प्लेस कर लिया ना आपने। अगर कोई आपको क्लाइंट इमेज या पिक्चर देता है उसको भी आपने इसी तरीके से रिप्लेस करना है। ब्लैक बैक पे हम कोई आर्ट वर्क अप्लाई करते हैं, कोई इमेज अप्लाई करते हैं, ब्रांड पे क्लिक करके हम उसकी लेयर पे जाएंगे एंड देन उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, कीप लेयर्स, और वो अलग से एक विंडो में हमारे पास वो लेयर ओपन हो जाएगी। जो ऑलरेडी मौका उस पे एक डमी डिजाइन पड़ा, या तो उसको डिलीट कर दें या इनविजिबल कर दें। अपना डिजाइन प्लेस करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, प्लेस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कुछ भी, कोई भी इमेज हम प्लेस कर लेते हैं। कोई भी रैंडम इमेज हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब ये इसका फिट टू साइज नहीं है, इसको रिसाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिसाइज करती हूँ और इसको हमने रिसाइज कर लिया ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे रखनी है, या हम इसको अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं। जिस भी तरह आपने उसकी अलाइनमेंट रखनी है, जैसे भी आपने उसको सेट करना है, सेट करने के बाद सेव करेंगे और जो चेंजेस आपने की होंगी वो आपकी ओरिजिनल फाइल में अपीयर हो जाएंगी। अब ये देखें, ये इतना डिटेल्ड वर्क होता है, ये टेम्पलेट्स इतने वेल बिल्ट इन होते हैं कि कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये कोई चीज आपने इस पे इम्पोज की है। लग रहा है कि प्रिंटेड बैग ही है। इस बैग के जो कर्व्स हैं, जो शेडोज हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो उसने ऑटो एडॉप्ट कर लिया इमेज ने। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप खुद ये मॉकअप क्रिएट करना चाहें तो एक डिजाइनर को 2 से 3 घंटे लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट को रियलिस्टिक करने में। अगर ये चीज आप इलिस्ट्रेटर में खुद बनाते हैं ना, एक आप प्रोडक्ट बनाते हैं, देन आप उसके ऊपर कोई क्लाइंट को डिजाइन प्लेस करके देते हैं, तो आपको उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसके शेडोज और उसकी हाइलाइट्स को सेट करने में टाइम लग जाता है। इसलिए एज अ बिगनर आप डाउनलोड करें टेम्पलेट, टेम्पलेट को इस तरह से एडिट करें कि वो
कहीं से पता ना चले कि आपने टेम्पलेट एडिट किया। उसकी 2-4 टिप्स ये हैं कि एक तो आपने उसको क्या उसे कहते हैं, जब क्लाइंट को सेंड करना है तो आपने फाइनल आउटपुट की डिलीवरी जो है वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट के नाम से करनी है। मैं बताती हूँ कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले उसको टोटली कस्टमाइज करें, बैकग्राउंड्स को चेंज करें। अब जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ लोगो भी प्लेस कर सकती थी, लेकिन लोगो प्लेस करने के अलावा आप प्रोडक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 बैग्स है ना हमारे पास, आप चाहें तो एक बैग को डिलीट कर दें, सिर्फ एक बैग को सेव करें, या आप बैग्स की प्लेसमेंट चेंज कर लें। ये बैग है, इसकी प्लेसमेंट हम इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा बैग है हमारे पास, उसको हम राइट साइड पे स्वैप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आपने किसी भी टेम्पलेट को इतना अच्छा कस्टमाइज करना है, एक प्रो डिजाइनर यही करता है, ये एडवांस लेवल है। अगर आप सिर्फ उसमें चेंज करेंगे ना लोगो को या सिर्फ डिजाइन को, तो पता चलेगा कि आप बिगनर हैं। लेकिन अगर आपने किसी टेम्पलेट को इतना कस्टमाइज कर दिया, उसमें इतने चेंजेस कर दिए हैं कि टेम्पलेट बनाने वाला भी ना पहचान सके कि ये मेरा टेम्पलेट है। आप जो जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है, आप उसको चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड की लेयर पे जाएंगे, कीप लेयर्स, डबल क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। आप कोई भी बैकग्राउंड इसमें रख सकते हैं, कोई भी रैंडम वन रख लेते हैं। सेव करेंगे तो वो ओरिजिनल फाइल में अपीयर हो जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरे वाले कलर्स भी चेंज कर लेते हैं। Alright, so that's how you edit a template। कोई भी प्रोडक्ट, या आप लोगों की पहली असाइनमेंट है, असाइनमेंट का फॉर्म मैं 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगी। आप लोगों की पहली असाइनमेंट ये है, कोई से 3 आपने प्रोडक्ट्स यहाँ से डाउनलोड करने हैं। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग नाउ। कोई से 3 आपने प्रोडक्ट्स पैकेज मॉकअप या किसी भी मॉकअप की वेबसाइट से, अगर आपको किसी वेबसाइट का पता है तो वहां से डाउनलोड कर लें। 3 आपने प्रोडक्ट मॉकअप डाउनलोड करने हैं और उनके जो डमी डिजाइन है, ये डमी इमेज है, उसको आप किसी और ब्रांड से रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल गूगल से नेस्कैफे का लोगो डाउनलोड कर लें, एडिडास का कर लें, मैकडोनल्ड्स का कर लें, मैकडोनल्ड्स का पेपर बैग बना लें, केएफसी का पेपर बैग बना लें। किसी भी आप ब्रांड का, लॉरियल का, पॉन्ड का, किसी भी चीज का आपने मॉकअप, प्रोडक्ट मॉकअप बनाने हैं। 3 आपने प्रोडक्ट मॉकअप बनाने हैं। इससे आपका एक फायदा ये होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइवर पे अपनी स्किल को सेल करने के लिए। जब हम फाइवर के लेक्चर में जाएंगे और इस स्किल को सेल करना चाहेंगे तो हमें अपनी स्किल का प्रूफ चाहिए होगा कि अगर मैं कहूँ मैं एक प्रोडक्ट मॉकअप डिजाइनर हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट मॉकअप की, इन सब के पास अपनी स्किल का प्रूफ है। इन्होंने कम से कम 7 से 8 पिक्चर्स डिस्प्ले की हुई है टू प्रूव कि ही इज अ प्रोडक्ट मॉकअप डिजाइनर। ऑलराइट, तो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी असाइनमेंट की तो आपके पास ऑलरेडी आप ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके बाद क्लाइंट को आपने कैसे डिलीवर करना है, जो मैं बात कर रही थी, हम फाइल पे जाके सेव एज करेंगे तो जो डिफॉल्ट फाइल नेम आ रहा है वो मॉकअप नेम आता है, जिस नाम से मॉकअप वेबसाइट पे अपलोड हुआ होता है। आपने कभी भी इसको इस नाम से सेव नहीं करना। लेट्स से ये राबिया अब्बास क्लाइंट का नाम है और राबिया अब्बास के लिए पेपर बैग डिजाइन हो रहा है, जेपैग या पीएनजी में आप इसको सेव करेंगे। ये सारे फाइल फॉर्मेट्स आ रहे हैं। क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए आपने इसको जेपैग में या ये पीएनजी एक फॉर्मेट है इसमें सेव करना है। पीएनजी होता है, उसका बैकग्राउंड नहीं होता। अगर मैं ये बैकग्राउंड, ये जो ऑरेंज बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे एडिट किया है, मैं उसको रिमूव करके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे सेव करूं तो मैं पीएनजी फॉर्मेट में करूंगी। अगर मैं इसको विद बैकग्राउंड सेव करूं तो मैं इसको जेपैग में सेव करूंगी। जेपैग में सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका फाइल नेम चेंज करना है। मैं यहाँ लिखूंगी राबिया अब्बास पेपर बैग, ताकि एक एक इससे पर्सनल फील आए, एक कस्टमाइज फील आए। देन आप इसको सेव कर लें। ये हमारे पास जेपैग सेव हो गया। पीएनजी में ये होता है कि इस बैकग्राउंड की लेयर को मैं ऑफ कर देती हूँ, देन मैं इसको सेव करूंगी एज पीएनजी। पीएनजी सिलेक्ट कर लेते हैं। पीएनजी में अभी मैं फाइल नेम वही रखती हूँ, राबिया अब्बास पेपर बैग, एंड सेव। जब आप पीएनजी में सेव करेंगे तो आपने कंप्रेशन को नन करना है, राइट।
इंटरलेस भी नन और कंप्रेशन भी नन। इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सेव होगा। जेपैग में हमारे पास बैकग्राउंड होता है और जो पीएनजी होती है हमारे पास वो विदाउट बैकग्राउंड होती है। ऑलराइट, दैट्स हाउ यू डिलीवर टू क्लाइंट। तीन मॉकअप्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क सर, काइंडली इनके चैट को ओपन कर दीजिएगा ताकि मैं इनकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकूं। सर अब सेशन में है? जी मिस, फाइनली। जी सर, आप चैट का ऑप्शन जो है उसको इनेबल कर दें ताकि हम आज के लेक्चर की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर फॉर सकें। श्योर जी, मैंने चैट को इनेबल कर दिया, आप सब लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट मॉकअप का स्किल जिनके लिए बिल्कुल नहीं हो तो उन्हें कैसा लगा, आपका कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इसमें? और दूसरी बात ये है कि समझ भी आया है कि नहीं कि कैसे परफॉर्म करना है। तो सिर्फ इलिस्ट्रेटर में हम ये चीज खुद बनाते हैं, वो बहुत एडवांस लेवल है। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इलिस्ट्रेटर को यूज कैसे करना है वो प्रोडक्ट मॉकअप कैसे बनाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये काम कर नहीं सकते। हर काम करने के बेशुमार तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप 10 से 15 मिनट में छोटी सी अमाउंट $5 की, अब ये लोग $5 की सर्विस नहीं ऑफर कर रहे, ये लोग जो इस पे फ्रीलांसर है ना ऑलरेडी, वो 15 से लेके $50 तक इस सर्विस को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एज अ बिगनर $5 की ऑफर करना, जब आपके पास 50-100 ऑर्डर हो जाएंगे तब आप अपना रेट इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा राबिया, कौन से आप प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है ना, जैसे आप ये देखो, ये फोटोशॉप में मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफा ग्रुप में पढ़ा इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ये देखो, ये प्रोडक्ट है ना जो आपके पास, बैग, कोई भी प्रोडक्ट होगा ना उसके बैकग्राउंड का अलग से लेयर होगा। ये बैग के बैकग्राउंड का लेयर है, दिस वन। इसको आपने चेक भी कर लेना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस इसके आ जाएंगे, आपके पास लेयर के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने प्रोडक्ट के बैकग्राउंड के लेयर पे क्लिक करना है तो आपके पास उसके ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। सिर्फ एक टेम्पलेट में प्रॉब्लम आ रहा है आपके, सारे टेम्पलेट्स में यही इशू है। जो लोग फाइवर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम लोग 4th या 5th लेक्चर में फाइवर को स्टडी करेंगे। फाइवर तक जाने से पहले आपके पास स्किल होना जरूरी है, पहले स्किल सीखें, स्किल की प्रैक्टिस करें। बिकॉज जब फाइवर पे जाके कुछ सेल करोगे ना तो वो कहेगा पोर्टफोलियो किधर है, तो पोर्टफोलियो में क्या देंगे हम उसे। सो फाइवर तक जाने से पहले हम अपनी स्किल की प्रैक्टिस और अपना पोर्टफोलियो रेडी करेंगे। आप फोटोशॉप का खुद हम कोई भी फ्री वर्जन इंस्टॉल कर लें। डाटा ट्रांसक्रिप्शन हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अवैस, हम उसमें देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन की स्किल को। खुदा आप फाइवर से या किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट पैसे अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं, या तो बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं या पेयोनियर के थ्रू रिसीव करते हैं। पेमेंट कैसे रिसीव करनी है ये हम लोग फाइवर के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि कौन किन तरीकों से हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, फ्रीलांसिंग में चाहे आपका $1 भी है वो कभी भी जाया नहीं होता, हमेशा आपके पैसे आपको मिलते हैं। चाहे आपका अकाउंट उड़ जाए, आप परफॉर्म ना करें, काम ना करें, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो आपको डेफिनेटली मिलते हैं। तो इस बात की कभी टेंशन नहीं लेनी कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। मॉकअप टेम्पलेट्स के लिए एक तो मैंने आपको पैकेज मॉकअप बताया जो सबसे बेस्ट है, एक फ्री पिक है। फ्री पिक के अलावा एक दो भी वेबसाइट्स है, लाइक वो आप देख लें, गूगल कर लें, आपको मिल जाएंगी। पेमेंट यूजुअली 7 डेज में आ जाती है। कार्टून आर्टिस्ट का स्किल बहुत अच्छा है। इफ यू आर गुड इफ यू आर अ गुड कार्टूनिस्ट तो आपका काफी पोटेंशियल है, बिकॉज इलिस्ट्रेटर की तो बहुत डिमांड है मार्केट में। जी मैडम, टाइम इज फिनिश। जी ओके सर, वी आर डन। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि मैंने एक पोल क्रिएट किया है। आपको पोल का ऑप्शन आ रहा होगा चैट के साथ और मैनेज पार्टिसिपेंट्स के साथ। पोल, इसमें एक सवाल पूछा गया है कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस कोर्स को प्रॉपर ज्वाइन करने में। अगली क्लास आपकी मंडे को होगी और ये प्रॉपर 1 मंथ का एक फुल फ्लेज कोर्स है। इसमें प्रैक्टिकल लैब, आपको व्हाट्सएप की सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग दी जाएगी। मैंने इसको लॉन्च कर दिया पोल को। आप सबके पास 1 मिनट का टाइम है, यस या नो में आंसर करनी है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो आप नो लिखेंगे, अगर अफोर्ड कर पाएंगे तो आप यस लिख देंगे।
जल्दी से। इसमें जो सीट्स हैं हमारे पास 28 से 30 सीट्स लेफ्ट हैं। बैच नंबर 2 में ऑलरेडी काफी लोग पेड आज हैं, आज काफी सारे लोग पेड मौजूद हैं हमारे साथ। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं इस प्राइस के ऊपर 1000, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है, हमारी ऑफिशियल प्राइस ये नहीं है। इस कोर्स की प्राइस ऑफिशियल 2500 है, ये एक डिस्काउंट कैंपेन के थ्रू आपको 1000 में मिलेगा। अगर इंटरेस्टेड है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। हम एक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल आर इन दिस कोर्स इंटरेस्टेड। ओके चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर अबे, अस्सलाम वालेकुम।